हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंडेटरी 1। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ईयर से 2023-24 से आपका जो एमकॉम का सिलेबस है, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट है, वो सब चेंज हो गया है। पहले हमारे पास था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब इसका नाम चेंज करके रख दिया है एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इसको मैंडेटरी 1 कहा गया है। तो ये मैंडेटरी 1 है, इसके अंदर ये वाला सब्जेक्ट है और हम लोग इसका पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट, जो कि अप्रैल 2018 में पूछा गया था। मतलब सब्जेक्ट वही था, थोड़ा सा चेंजेस किया है, थोड़ा भी नहीं, नाम चेंजेस किया, मैंडेटरी 1 डाले और भी सब्जेक्ट ऐड किए हैं। तो पहले से इस सब्जेक्ट में जो चैप्टर था बजटरी कंट्रोल, उसमें से जो क्वेश्चन आया था अप्रैल 2018 का, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जितने भी मैंडेटरी है वी विल ट्राई, हमारी जो टीम है वो ट्राई करेगी कि पूरे मैंडेटरी के जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर दिए जाए टाइम टू टाइम। तो हम लोग ने अब स्टार्ट जो किया है वो किया है एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंडेटरी 1। इसमें एक टॉपिक है बजटरी कंट्रोल और उसके अंदर एक सब टॉपिक है कैश बजट बनाना 6 मंथ्स के लिए, और ये अप्रैल 2018 में पूछा गया है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हम लोग यहाँ पे लॉजिकली देखने वाले हैं कि कैसे कैश बजट बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको अभी तक नहीं पता कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है, कैश बजट क्या होता है, तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन के लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं हर एक वीडियो में जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें मैं आपको पहले टॉपिक क्लियर कराऊंगा और फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, प्रिपेयर ए कैश बजट ऑफ ओम इंडस्ट्री लिमिटेड फ्रॉम मार्च 2016 टू अगस्त। अब मार्च से अगस्त तक का कितना महीना होता है? तो मार्च हो गया 1, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो हो गया ना 6 महीना। इसलिए देखो 6 मंथ्स के लिए बोला, तो ये आपको काउंट कर लेना है। तो 6 महीने के लिए आपको क्या करना है, 6 महीने का बजट बनाना है, कैश बजट। ठीक है, ये कुछ डेटा दिया है गया है एक टेबल के फॉर्म में, फिर कुछ एडजस्टमेंट दिया है। पहला एडजस्टमेंट दिया ओपनिंग बैलेंस दिया है, देन यू हैव क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर एंड बाय सप्लायर, फिर दिया लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, मशीनरी परचेज करके दिया है, देन यू हैव बिल्डिंग परचेज अगेन, देन यू हैव डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस ऑफ 1 मंथ। ये इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको कैश बजट बनाना है। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते क्या होता है 2-3 मिनट का, फिर हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो टॉपिक का नाम क्या है, कैश बजट। कैश का बजट बनाओ। बजट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में क्या होगा उसके हिसाब से बनाओ। बजट वही होता है ना, जैसे ये मंथ में आपको सैलरी मिला तो उस बेसिस पे नेक्स्ट मंथ में क्या होगा उसका बजट बनाते हो, राइट। तो बजट जो होता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। तो हम लोग को इस डेटा के बेस पर हम लोग को ये बताना है कि 6 मंथ का कैश बजट क्या होगा, कि कितना कैश आएगा कितना कैश जाएगा। तो कैश बजट का एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि आपके पास ऑलरेडी पहले से कुछ कैश होगा, दैट इज़ योर ओपनिंग। फिर कैश कुछ आपने कमाया होगा जिसको हम लोग रिसिप्ट बोलते हैं, कुछ कैश आपने पे किया होगा जिसको आप पेमेंट बोलते हैं, और एंड में आपका क्लोजिंग बचेगा। तो ये 4 लाइन का फॉर्मेट होता है, बीच बीच में लाइन छोड़नी पड़ती है। रिसिप्ट में 6-7 लाइन छोड़ना पड़ता है, पेमेंट में 8 से 10 लाइन छोड़नी पड़ती है, लेकिन फॉर्मेट यही है। अभी आपको बोला जाए कैश बजट बनाने, तो आपके पास क्या होगा, पहले से कुछ कैश होंगे, कुछ कैश आएगा, कुछ कैश जाएगा, तो एंड में क्या बचेगा, क्लोजिंग ही बचेगा ना। तो यही फॉर्मेट है। तो कैश बजट का एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है, आपके पास पहले से कितना कैश है दैट इज़ ओपनिंग, फिर कितना आपको पैसा मिला दैट इज़ रिसिप्ट, और कितना पैसा आपने पे किया दैट इज़ पेमेंट, एंड में आपका क्लोजिंग बचेगा। इस तरीके से कैश बजट बनाया जाता है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे प्लेस करना है। तो हम लोग एक फॉर्मेट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने फॉर्मेट बनाया है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कैश बजट ऑफ ओम इंडस्ट्री फ्रॉम मार्च टू अगस्त 2016। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया वही इन्फॉर्मेशन हम लोग ने लिखा है। फिर कितने 6 महीना हुआ था, तो 6 कॉलम बनाने का। तो पहला तो आपका पर्टिकुलर रहेगा फिक्स, फिर मार्च से स्टार्ट है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, और फॉर्मेट अभी हम लोग ने देखा था ओपनिंग प्लस रिसिप्ट माइनस पेमेंट क्लोजिंग। तो देखो पहला हम लोग लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस, देन वी हैव टू राइट रिसिप्ट। ओपनिंग में कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है,
हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट, रिसिप्ट का टोटल आ जाएगा, 6 से 7 लाइन छोड़ना है, इसमें चाहिए तो मैं लिख देता हूँ 6 लाइन्स, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका आता है क्या, पेमेंट आता है, तो आप लिखोगे पेमेंट, पेमेंट में सबसे ज़्यादा छोड़ना 8 से 10 लाइन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो मैंने इसमें जितना उतना ही लाइन छोड़ा है जितनी की ज़रूरत है। फिर हम लोग लिखेंगे टोटल पेमेंट। तो ये क्या हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस जो हो गया दैट इज़ योर ए, उसके अंदर आप अपनी टोटल रिसिप्ट ऐड करोगे दैट इज़ बी, फिर आपका जो भी पेमेंट आएगा दैट इज़ योर सी। तो जैसे ही आप ए प्लस बी माइनस सी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोजिंग मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा है, बस फॉर्मेट बन गया है। अब इसके अंदर ये जितना भी डेटा आपके पास पूरा डेटा है, इसमें से जो भी रिसिप्ट होगा वो रिसिप्ट कॉलम में लिखने का यहाँ पे, और जो भी पेमेंट होगा वो पेमेंट कॉलम में लिखने का, बस आंसर आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहला हम लोग सिस्टमेटिक जाएंगे, टेबल है, टेबल को यूज़ करेंगे लेकिन हम लोग एडजस्टमेंट के थ्रू जाएंगे। पहला एडजस्टमेंट क्या है, ओपनिंग कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2016 20,000, तो ओपनिंग दिया है और वो भी मार्च का है, तो मार्च में गए ओपनिंग दिया है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 20,000, देखो 20,000 लिख दिया है, ठीक है। आफ्टर दैट फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ओवर। नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर एंड बाय सप्लायर, देखो दोनों है, कस्टमर को जो क्रेडिट पीरियड दिया वो भी 1 महीना है, सप्लायर को जो 1 महीने का क्रेडिट दिया वो भी, सप्लायर को जो भी अलाउ किया है क्रेडिट वो भी 1 महीना, मतलब 1 महीने की उधारी। इसका मतलब कस्टमर को 1 महीने की उधारी दिया तो 1 महीने के बाद पैसा आएगा, सप्लायर ने 1 महीने की उधारी दिया तो उसका मतलब 1 महीने के बाद पेमेंट करना है। आ रही है बात समझ में? तो क्रेडिट अलाउड मतलब उधार दिया कस्टमर को, तो कस्टमर को बोला ये महीने में अगर आपने मार्च का पैसा है, जैसे जनवरी का सेल हुआ 1,70,000, तो 1,70,000 का सेल हुआ तो अभी मत दो, फरवरी में दो, 1 महीने के बाद। सप्लायर ने क्या बोला, तो सप्लायर से क्या परचेज करते हो आप, मटेरियल, तो अगर 80,000 आपने जैन में ख़रीदा तो जैन में पैसा मत दो, फरवरी में पैसा दो, इसका मतलब ये होता है। तो जब कभी भी ऐसा होगा ना तो आपको एक छोटा सा वर्किंग बनाना है, एकदम सिंपल है, वर्किंग बनाना ज़रूरी है क्योंकि वर्किंग से ही इसके आंसर आते हैं, ओरली कुछ नहीं करना है। तो देखो अपने पास डेटा कितना दिया, सबसे पहले हम लोग कस्टमर लेते हैं, कस्टमर सेल से रिलेटेड है, सेलिंग एक्सपेंस नहीं आएगा, परचेज नहीं आएगा, वेजेस नहीं आएगा, फैक्ट्री नहीं आएगा, एडमिन नहीं आएगा, सेल, क्योंकि सेल्स कस्टमर को करते हैं, तो ये कॉलम उठाना है। और ये कॉलम कब से दिया है, जैन से दिया है। हम लोग बना कब से रहे, मार्च से अगस्त तक बना रहे, तो भी आप जैन से ही डेटा यूज़ करने का याद रखना। एग्ज़ाम में आपको बोला जाएगा 3 महीना, दिया होगा 10 महीना, तो भी आप पूरे 10 महीना लेने का, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व, नीचे जाएंगे, वर्किंग बनेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे जैन टू अगस्त तक का। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सेल्स, और सेल्स का जितना भी वैल्यू है ना पूरा का पूरा अमाउंट लिख लेंगे, 1,70,000, 1,60,000, 1,82,000, देखो ये वाला पूरा लिख लिया। लास्ट में 2,20,000, देखो 2,20,000। अब क्या बोला है, क्रेडिट पहला वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर एंड सप्लाई 1 मंथ, 1 मंथ का मतलब 1 महीने के बाद। तो जनवरी का पैसा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 मंथ। जनवरी का पैसा कब आएगा, फरवरी में, तो ये वाला पैसा आपको किधर लिखना है, फरवरी में लिखना है, देखो आ गया, समझ में आया। वैसे ही 1,60,000 फरवरी का सेल है तो कब पैसा मिलेगा, नेक्स्ट मंथ में, मार्च में, इसको हाईलाइट करता तो समझा, ठीक है। ऐसे 1,82,000 नेक्स्ट मंथ में लिख दो, 155 नेक्स्ट मंथ में लिख दो, 165 नेक्स्ट मंथ में लिख दो, इस तरीके से करते जाएंगे तो आगे तक चले जाएंगे। फिर क्या करने का, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को सिर्फ चाहिए मार्च से अगस्त तक का, बराबर है। इसको मैं कलर हटा देता हूँ तो आपको क्लियर होगा। हम लोग का जो वर्किंग बन रहा है वो कब से बन रहा है, मार्च से अप्रैल तक का बन रहा है, मार्च से अगस्त तक का। तो मार्च से अगस्त कितना है, ये वाला है, तो इसको आपको सर्कल कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है, ये अमाउंट आपको लिखना है। तो 1,60,000, 182, 155 ये अमाउंट लिखेंगे, और ये आपको सेल्स का कलेक्शन हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शन फ्रॉम सेल्स, और देखो यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट लिख देंगे 1,60,000, 1,82,000, देखो आया कि नहीं आया, इस तरीके से लिखने का। तो 1,60,000, 1,82,000। आप बोलेंगे सर ये मार्च वाला नहीं लिखने का, नहीं, क्योंकि इसका पैसा नेक्स्ट मंथ में आया है इसीलिए लिखने का। तो आप बोले सर फिर ये जैन फैब क्यों बनाया, तो देखो ना, जैन का पैसा फैब में आया, फैब का पैसा मार्च में, अगर आप ये दोनों कॉलम नहीं बनाते तो मार्च का अमाउंट ही नहीं मिलता। आ रही बात समझ में, इसीलिए हम लोग ने पूरा बनाया। तो एग्ज़ाम में पूरा बनाने का बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये हो गया। अब इसी तरीके से सप्लायर है, तो ये वाला कॉलम हो गया। सप्लायर किससे रिलेटेड होता है,
मटेरियल से मटेरियल परचेज होता है, तो परचेज कॉलम उठाने का। तो सेम वे में जैसा ये किया सेल्स का, वैसे हम लोग नीचे जाएंगे और लिखेंगे परचेज, परचेज की अमाउंट लिख देंगे ये, और नीचे लिखेंगे 1 मंथ, यहाँ पे लिखेंगे 1 मंथ। ठीक है, तो अब 80,000 का जो परचेज़ किया है उसका पैसा जैन में मत दो, कब दो, फरवरी में। तो देखो फरवरी में आया, आ रही है बात समझ में। वैसे ही 84,000 फरवरी का है तो मार्च में दो, बराबर है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो 83 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला 83 यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट मंथ में। 76 मई का है तो जून में आ जाएगा, इस तरीके का। फिर 68 यहाँ का है तो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे 70 यहाँ का है तो यहाँ पे आ जाएगा एंड। हम लोग को सिर्फ चाहिए ये वाला डेटा, तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। 84, 83, 83, 76, 68, 70, ये क्या है, परचेज है। तो परचेज आपका पेमेंट में आता है, तो पहला पेमेंट लिखेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर, और पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। 84, 83, 83, 76, 68, 70, ये देखो आ रहा है सेम, है ना, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्या है, ये दोनों हो गया। फिर देखो बोला है थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं, लैग इन पेमेंट ऑफ फैक्ट्री। लैग का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, वही पेमेंट कर रहे हो आप, आउटस्टैंडिंग पेमेंट कर रहे हो फैक्ट्री का, एडमिन का, सेलिंग का, वेजेस का। 1 मंथ, 1 मंथ मतलब जैसे इसके साथ किया 1 मंथ, वैसे ही इसी के साथ करना है। तो सब ले लेंगे, तो आपके 2 कॉलम हो गए। तो हम लोग का क्या था, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग, वेजेस। तो देखो सेलिंग, वेजेस, फैक्ट्री, एडमिन, मतलब सब लेना है। तो एक एक करके लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, फैक्ट्री लेंगे, ये दोनों हो गया। ठीक है, तो पहले फैक्ट्री उठा लेते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फैक्ट्री उठाएंगे 10, 11, 8, ये पूरा अमाउंट लिख लेंगे। तो नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फैक्ट्री और नीचे लिख देंगे 1 मंथ। ठीक है, फैक्ट्री के जितने भी अमाउंट है सबको कॉपी कर लेंगे। देखो यहाँ से कॉपी किया, 10, 11, 8, 10.5, 12, ये देखो यही सब है। फिर 1 मंथ बोला, एकदम सिंपल है। तो ये 10 जैन का सॉरी जैन का है 10,000, तो ये फरवरी में आ जाएगा। 11,000 नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, 8,000 नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। इस तरीके से पूरा नेक्स्ट मंथ तक पूरा आ जाएगा। तो हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को मार्च से अगस्त तक का चाहिए, क्योंकि हमारा जो कैश बजट बन रहा है वो मार्च से अगस्त तक का बन रहा है। तो मार्च से अगस्त तक का आपका अमाउंट आएगा ये कॉपी करने का। ये क्या, फैक्ट्री एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो पेमेंट में जाएगा। तो दूसरा लिखने का फैक्ट्री एक्सपेंस और अमाउंट को पूरा कॉपी कर लेने का। आ रही बात समझ में। देखो 11, 8, 10.5, 11, 8, 10.5। इसी हिसाब से फैक्ट्री के बाद कौन सा खर्चा था, एडमिन था, सेलिंग था, वेजेस। मैं सब एक साथ लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे एडमिन लिख लिया, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस। फिर यहाँ पे दूसरा क्या लिख लिया, सेलिंग, लैग इन पेमेंट ऑफ 1 मंथ। फिर यहाँ पे लिख लिया वेजेस, वेजेस के बाद हम लोगों ने लिखा लैग इन पेमेंट। फिर पहले इन सब के अमाउंट लिख लिए। तो देखो ये अमाउंट कॉपी कर लेते हैं, 5, 5.5, 4.5। देखो 5, 5.5, 4.5, लास्ट में 5.5 है, ये रहा। सेलिंग का भी पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो 7, 7.5, 6.5, लास्ट में 5.5 है। 7, 7.5, 6.5, 5.5। आ रही बात समझ में। इसी हिसाब से वेजेस का ले लेते हैं। वेजेस का कितना है, 15,000, 16,000, 16,800, लास्ट में 16,500। तो देखो आ गया 15, 16, 16, 8, 500, 16,500। अब इनका सबका 1 मंथ है, तो ये वाला जो है वो नेक्स्ट मंथ में जाएगा, बराबर है। तो नेक्स्ट मंथ में देखो चला गया। सेम वे में 5.5 है तो ये सब चला जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे, अगले महीने में लिखेंगे। सेम वे में 7,000 जैन का है। ठीक है, ये जैन का है, ये इधर पे मैंने फ्रीज़ किया है, इसकी वजह से हो रहा है, इसको हटा देते हैं। अभी देखो बराबर है, ये हो गया। हमें तो मार्च से अगस्त तक का चाहिए, तो ये आ गया आपका। सेम वे में सेलिंग का है, ये मंथ में चला जाएगा, ये मंथ में चला जाएगा। इस हिसाब से कर लेंगे तो ये सब आ जाएगा आपका। और इस अमाउंट को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि यही अमाउंट, ये सब पेमेंट है। फिर 15,000 देखो जैन का है, तो नेक्स्ट मंथ में लिखने का। 16,000 नेक्स्ट मंथ में लिखने का।
16,800 नेक्स्ट मंथ में लिखने का, 12,000 नेक्स्ट मंथ में लिखने का, 18,000 नेक्स्ट मंथ में लिखने का, इस हिसाब से करते जाने का। और हम लोग को क्या चाहिए, ये पूरा डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ मार्च से अगस्त तक का चाहिए। तो ये देखो हाईलाइट किया, तो ये तीनों हाईलाइट पेमेंट है, जो हाईलाइट किया है यही देखो तीनों यहाँ पे जाके लिखेंगे हम लोग, एडमिन, सेलिंग एंड वेजेस, और तीनों के अमाउंट हम लोग लिख लेंगे 5,000, 4,500, 4,750, देखो 5,500, 4,500, 4,750 दिख रहा है। सेम वे में 7,500, 6,500, 6,800, 7,500, 6,500, 6,800, फिर ये 16,000, 16,800, 12,000, ये देखो आ गया, एकदम सिंपल है, क्लियर है। तो इस तरीके से करते हैं, तो आपका ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया, ठीक है। अगर इसमें टाइम लगे ना तो जो एक एक लाइन का वो पहले भी कर सकते हो आप, चॉइस इज़ योर्स। अभी देखो ये पहला वाला, ये वाला बहुत सिंपल है, मशीनरी परचेज, सब आपको सिर्फ डिसाइड करना है रिसिप्ट है कि पेमेंट है। परचेज किया तो पेमेंट ही क्या होगा, तो 30,000 पेबल इन मार्च, पेबल ऑन डिलीवरी, तो मार्च का आइटम है तो मार्च में पेमेंट है, तो पेमेंट में जाने का, नेक्स्ट लिखने का मशीनरी परचेज, और मार्च में लिख देने का अमाउंट 30,000, और बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा, सीधा डैश 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 डैश। समझ में आया। सेम वे में देखो बिल्डिंग परचेज, अगेन परचेज है तो पेमेंट है, अप्रैल में किया 1,50,000 पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब परचेज अप्रैल में किया है 1.5 लाख का, लेकिन उसका पेमेंट कब करेगा, 2 इंस्टॉलमेंट में करेगा, मई और जुलाई। तो ये कन्फ्यूजन के लिए दिया है अप्रैल, तो आपको पेमेंट कब करना है, मई और जुलाई में करना है। तो 1.5 लाख का आधा आधा कितना होता है, 75,000, 75,000 बराबर है। तो 75,000 आप कब लिखोगे, मई में लिखोगे और जुलाई में लिखोगे। तो यहाँ पे मैं इसको फ्रीज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बिल्डिंग परचेज, और यहाँ पे आ जाएगा कभी है, एक मई में है एक जुलाई में है, तो एक अमाउंट आ जाएगा मई में और एक अमाउंट आ जाएगा जुलाई में, ये देखो, और बाकी जगह क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा, ठीक है। तो देखो डैश आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से करते हैं, तो इस सिंपल वाला पहले कर लेंगे, बाद में कैलकुलेशन वाला करोगे तो भी चल जाएगा, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है आपका, ये वाला 6th एडजस्टमेंट है, 5% कमीशन इज पेएबल इन 2 मंथ्स आफ्टर सेल्स, मतलब कमीशन पे करना है, वैसे भी पेएबल है तो पेमेंट में चला जाएगा, तो 5% कमीशन निकालो सेल्स पे, और कभी पे करना है 2 महीने के बाद, तो 2 मंथ्स का। तो जैन का कभी पे होगा, फेब्रुवरी मार्च में पे हो जाएगा, बराबर है। फेब का कब पे होगा, अप्रैल में पे हो जाएगा, 2 महीने का गैप से, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, इसका वर्किंग बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग ने वर्किंग बनाया, जैन को फ्रीज करते, हाँ ये देखो नीचे लिखा सेल्स 5% कमीशन, तो जितना भी सेल्स है पहले हम लोग वो लिख लेंगे, 1,70,000, 1,60,000, कहाँ से लिखा, ये देखो ना, ये रहा, बराबर है। लास्ट में 2,20,000 ये आ गया। कमीशन कितना, 5%, तो निकालो 5%, सबका 5% निकालो। तो अगर आप निकालोगे 1,70,000 इंटू 5% आ गया। इसी हिसाब से देखो पूरा निकाल लिया हम लोग ने। अब ये कब पे करना है, कब पे करना है, तो 2 महीने के बाद। देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिया इधर, पेबल 2 मंथ्स आफ्टर सेल्स, 2 महीने के बाद। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो जनवरी का कब पे करोगे, मार्च में। अब ये नहीं बोलना कि सर जनवरी का है तो 2 महीने के बाद, तो फरवरी मार्च के बाद तो अप्रैल में पे करना है, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब 2 महीने हैं तो 2 महीने में पे कर दो। तो जनवरी का जो सेल्स है, कि देखो लैंग्वेज पढ़ो, इससे प्रॉब्लम होता है। आफ्टर सेल्स, तो आफ्टर सेल्स मतलब जनवरी का है तो वो मंथ छोड़ दो, पेबल 2 मंथ्स आफ्टर सेल्स, क्या दिया है, पेबल 2 मंथ्स आफ्टर सेल्स, तो सेल्स वाले मंथ को तो छोड़ दो, उसके बाद पेबल इन 2 मंथ्स, 2 मंथ्स बोलेगा तो 2 मंथ्स के एंड तक पे कर दो। तो जनवरी को मंथ को काउंटिंग में मत लो, तो 2 महीना कब होता है, फरवरी मार्च। तो 8,500 जनवरी का है तो वो कब पे होगा, फरवरी में नहीं, मार्च में पे होगा। तो देखो यहाँ पे 8,500 लिखा। सेम वे में 8,000 है तो ये फरवरी को छोड़ने का आगे का 2 महीना, तो मार्च और अप्रैल, तो अप्रैल में जाएगा। देखो
8,000। फिर ये 9,000 है तो अप्रैल में चला जाएगा। फिर ये 7,750 है तो ये जून में चला जाएगा, तो देखो जून में आया। फिर ये 8,250 है तो ये 10,000 जुलाई में चला जाएगा, तो ये जुलाई में लिख दिया। फिर ये 10,000 है तो ये जुलाई और अगस्त में चला जाएगा, तो अगस्त में लिख देंगे। अब इसके आगे कोई नहीं है तो छोड़ देने का, हम लोग को यही मंथ से मतलब था, और यही अमाउंट हम लोग फिर यहाँ पे जाके पेमेंट में लिख देंगे कमीशन करके। तो देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लिखा कमीशन ऑन सेल्स, और जो भी अमाउंट हमारा आया था पूरे के पूरे अमाउंट हम लोग को कॉपी करना है। 8,500, 8,000, 9,100 देखो बराबर है। फिर 7,750, 8,250 और 10,000, ये देखो समझ में आया। तो ये लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं सर पेबल 2 मंथ्स आफ्टर सेल्स बोला है, तो वो लोग ये काउंट करते हैं जनवरी लेके फरवरी और मार्च में, मतलब जनवरी को छोड़ेंगे, फरवरी मार्च लेंगे, फिर बोला 2 महीना है तो अप्रैल में पे कर देंगे, तो ऐसा नहीं, गलत होता है। इसने क्या बोला आफ्टर सेल्स, तो सेल्स वाले मंथ को खटाओ, 2 मंथ्स में बोला है तो 2 मंथ्स कब होगा, तो जनवरी का फेब और मार्च, तो मार्च में पे कर दो। सेम वे में फरवरी, तो फरवरी को हटाओ, 2 महीना है तो मार्च अप्रैल में पे कर दो। इस तरीके से करना है, ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर लिया था वेजेस का, ये देखो यहाँ पे वेजेस है, वो भी 1 मंथ था तो वो भी। फिर ये सब होने के बाद क्या करना है पता है आपको, ये टेबल जो दिया होगा वो देख लेना है। तो देखो सेल्स भी यूज़ किया, सेलिंग भी यूज़ किया, परचेज भी यूज़ किया, वेजेस भी यूज़ किया, फैक्ट्री भी यूज़ किया, एडमिन भी यूज़ किया, तो सब यूज़ हो गया, सब एडजस्टमेंट भी हो गया। अब इसको टैली करने का, कैसे टैली होगा, इसको छोटा कर दिया तो थोड़ा दिखेगा आपको। टोटल पहले कॉलम से स्टार्ट करने का, जब तक पहला ख़त्म नहीं होता है दूसरे पे जाने का नहीं। तो पहला रिसिप्ट कितना है, 1,60,000 आएगा, ठीक है। टोटल रिसिप्ट मतलब रिसिप्ट का टोटल 1,60,000 है, तो ये हो गया आपका ए, ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया सी। सी का टोटल, इन सब का टोटल कर लो, ये सब का टोटल आप करोगे तो आएगा 1,62,500। तो 20,000 प्लस 1,60,000 माइनस 1,62,500, तो कितना आता है 175। देखो तो क्या करने का, 20,000 प्लस 1,60,000 माइनस 1,62,500 कितना आया 17,500, तो ये बच गया। तो ये मार्च महीने में क्लोजिंग है, तो मार्च महीने का क्लोजिंग अप्रैल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। तो सेम वे में अब इसका रिसिप्ट है तो इसका टोटल कर लो। तो आप क्या करने का, पहले क्लोजिंग नहीं निकालने का, पहले ये रिसिप्ट का टोटल कर लेने का। तो रिसिप्ट के टोटल कर लिया हम लोग ने, फिर पेमेंट का टोटल करने का, तो इन सब का टोटल यहाँ लिख दो, ये सब का टोटल हर एक कॉलम में रेस्पेक्टिव लिख देने का। अब टोटल कर लेने का, अब मिल गया ना। अब कैसे आएगा 17,500, इसका आंसर आएगा 72,700। तो कैसे आएगा 17,500 प्लस 1,82,000 माइनस 1,26,800। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग है तो ये मंथ का क्या हो जाएगा ओपनिंग। इसी की तरह से ये करेंगे तो इसका क्लोजिंग आएगा 26,550, वो फिर यहाँ पे ओपनिंग चला जाएगा। फिर इसको क्लोज करेंगे तो आपका आ जाएगा ये, फिर 65 यहाँ चला जाएगा, फिर 65 को एडलेस करके यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग 74,450, ये ओपनिंग बन जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्लोजिंग आ जाएगा ये। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ये कैश बजट तैयार हो जाएगा और पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। आपको बहुत जन को ये क्वेश्चन रहता है कि सर ये बनाना ज़रूरी है क्या। यस, ये बनाना ज़रूरी है। इसमें 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपको मार्क्स पूरा मिलेगा, दूसरा आपका प्रैक्टिस भी रहेगा कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है, वरना मैनुअली करेंगे तो आप स्टक हो जाएंगे, आपको ये करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।